ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। यदि आपके पति और पत्नी दोनों आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका पति आपकी बातों में को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनता है, आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और ना ही आप कुछ कहती हैं तो वो करता भी नहीं है, साथ ही आपके साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर पत्नी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा दुःख भी होने लगता है। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने लिए कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई किसी प्रकार का न बीमारी वगैरह नहीं है वो सब दिखवाते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि भगवान पर भरोसा करके हमें कुछ भगवान के नियम और कुछ वास्तुओं के नियम को ध्यान रखना चाहिए। वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, जिससे हमारी दिनचर्या चलती है और हमारा जीवन भी उसी पर आधारित रहता है। तो शास्त्रों में भी कुछ ऐसी चीज़ें वास्तु के अनुसार उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से आपकी जीवन में यदि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनके बीच में प्यार नहीं रहता है, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम पति पत्नी के बीच में रिश्तों का है वो सब सही हो जाएगा। तो आइए आज जानते हैं हम उन उपायों के बारे में, जिनको आप सही से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेडरूम की में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि विवाहितों के जीवन का उनका कमरा सिर्फ प्रेम का ही नहीं होता है, अपितु कलह जो होती है, आपकी कलेश होता है और इस सब का भी प्रतीक होता है। अगर आपका बेडरूम की जो दिशा दशा व स्थिति को वास्तु के अनुसार सही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कलह होते रहेगी। तो वास्तु की माने तो आपके क्या करना चाहिए कि आपको अपने घर के जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, उसमें अपने शयन कक्ष का चयन करना चाहिए। हालांकि पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण की दिशा भी उपयुक्त मानी जाती है आपके बेडरूम के लिए। तो आप इन दिशाओं का ज़रूर ध्यान रखिए, इससे हमारी मानसिक स्थिति और हमारे पूरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे हमारे रिश्तों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको सोने के टाइम क्या करना है, जिस शयन कक्ष में आप सोते हैं, तो विवाहितों जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनको अपने रिश्तों की मजबूती हेतु जो दीवार का रंग है वो प्यारा और फीके रंग का रखना चाहिए। जैसे कि हल्का रंग होना चाहिए, जैसे कि हल्का गुलाबी हो, हल्का पीला हो आदि। गलती से भी गहरा रंग जैसे नीला, लाल, काला, बैंगनी आदि इन सभी को अपने बेडरूम में स्थान ना दें। इससे आपके रिश्ते खराब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। साथ ही आपको क्या करना है कि आपके अपने बेडरूम को किस तरह व्यवस्थित करें कि सोते समय गलती से भी आपका पैर कमरे के दरवाजे की ओर ना हो, है ना, कमरे के दरवाजे की ओर आपका पैर ना हो। विशेष तौर पर दक्षिण दिशा में आपका पाँव बिल्कुल ना हो। यह आपके जीवन में संकट एवं पीड़ा लाता है, तो आपको इससे बच के रखना चाहिए। अभी आपका अगर सोने का जो आपके पैर सोते टाइम दक्षिण दिशा में है, तो अभी उसको बदल लीजिएगा और अपनी जगह बदल लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि सुहागन स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य अपने पति के हाथों से मांग भरवाना होता है। अतः पत्नी अपने सिंदूर के डिब्बे में गोमती चक्र रखे एवं प्रतिदिन पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरवाए। इससे आपके जीवन की दूरियां समाप्त होंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। ज़रूर करके देखिए। और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि आपको पीपल का जो वृक्ष होता है, तो प्रतिदिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव को जल व पुष्प अर्घ और उनको अर्घ प्रदान करें, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में करना आपको। और साथ ही हर गुरुवार को आपको पीपल के वृक्ष पर के समीप जाना है, संध्या काल के टाइम पे जाना है और एक दीपक लेके जाना है घी का, और आपको जला कर आना है। यह उपाय आपके जीवन में कलह कलेश के निवारण हेतु अचूक माना जाता है। इससे आप दोनों के बीच में हो रही विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोनों के मध्य प्रेम भी बढ़ेगा। कमरे में रखे आईने की स्थिति को से भी आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीवार की पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगा आईना भी आपके जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः उन्हें हटाकर उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में आप उस शीशे को लगा ले, तो वो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब आपको क्या करना है कि माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्व जो कोना होता है, दक्षिण पूर्व के कोने में आपको एक दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। अतः घर में शाम
शाम के टाइम पर घर के दक्षिण पूर्व कोने में आपको दीपक जलाएं, और ताकि आपके रिश्तों में सुख शांति व प्रेम बरकरार रहेगा, और इससे महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं और आपके वास्तु दोष भी निवारण होते हैं। तो आप इसलिए इस उपाय को ज़रूर करें, दीपक ज़रूर जलाएं। आप देखिएगा कि आपके बीच जो भी विवाद की स्थिति है या वो भी मनमुटाव है, सब खत्म हो जाएंगे, और आपका रिश्ता पहले जैसा जैसा शादी के टाइम था उसका अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो आपको ऐसे और उपाय जानने हैं, हमारे गुरुजी से जुड़ना है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और महादेव की कृपा के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।